अहमदनगरमध्ये JNUचे माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार यांची सभा झाली। ही सभा होण्यापूर्वी चांगलेच राजकारण तापले होते। कन्हैया कुमार यांनी सिटी लॉन येथे प्रचार सभा घेऊन आपले विचार मांडले। पाहूया या सभेत कन्हैया कुमार काय म्हणाले। साथियों, आप सब लोग जो यहाँ हमारे इंतजार में हैं, हम भी आपसे रूबरू होना चाहते हैं, मुखातिब होना चाहते हैं। आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, माला मराठी ऐप नहीं, लेकिन मैं पहले कहीं भी जाकर के बेबाक हिंदी बोलता था। जब से ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहने वाले इस देश की सत्ता पे काबिज हुए हैं, तो माफी मांग करके हिंदी बोलता हूँ। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि इस देश में अभी एक साथ दो काम किया जा रहा है। एक, आपके ऊपर कुछ चीजें थोपी जा रही है, और कुछ चीज जो आपकी है वो जबरदस्ती आपसे छीनी जा रही है। तो हिंदी भी मातृभाषा के तौर पे अलग अलग जो मातृभाषाएं हैं उसके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, आपकी मातृभाषा मराठी है, और मैं आप पे कोई चीज थोपना नहीं चाहता हूँ। बस आपसे इजाजत चाहता हूँ कि मैं अपनी भाषा में आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि कहते हैं मोहब्बत के लिए किसी अल्फाज की जरूरत नहीं होती, और दिल की बात तो दिलों तक पहुंच जाती है। अलग बात है कि मन की बात मन तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आए। मैं कहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये अहमदनगर है, और इस अहमदनगर का इतिहास अगर बोला जाए तो पूरी रात बात करनी पड़ेगी। इतना गौरवशाली इतिहास है। चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों जिन्होंने यहाँ किताब लिखी, चाहे वो ज्योतिबा फूले और सावित्री ताई हों जिन्होंने यहाँ आकर अध्ययन किया और पुणे में जाकर के महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया फातिमा बीबी के साथ, चाहे वो नेहरू हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, सबके आंदोलन का ये जगह रहा है। और यहीं की जेल में कुछ लोग उसे किला कहते हैं। अक्सर जो किला होता है हम मजलूमों के लिए जेल होता है। तो उस किले में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया। मैं बार बार अहमदनगर आना चाहता हूँ और आइडिया ऑफ इंडिया पे बात करना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ रिकवरी ऑफ इंडिया। अब आप बोलिएगा कि ये रिकवरी ऑफ इंडिया क्यों? तो इंजीनियर साहब कह रहे थे कि हमें हमारा हिंदुस्तान लौटा दो, हमें हमारा बुरा दिन ही लौटा दो, हमें रफ़ी और इस देश के अंदर महेंद्र कपूर के गाने जो एक साथ बजते हैं वो संस्कृति वो तहजीब लौटा दो, क्योंकि उस तहजीब को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज इंडिया को डिस्कवर करने की नहीं, इंडिया को रिकवर करने की जरूरत है। इन बेईमानों से, इन सांप्रदायिक शक्तियों से, देश को तोड़ने वाले, बंटवारा करने वाले इन बेईमानों। इसीलिए दोस्तों, इस शहर के बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम है। और जिस तरीके से आजकल प्रधानमंत्री जी सूट बदलकर देश बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल करके देश बदल रहे हैं, क्या पता कल को अहमदनगर का नाम गोडसे नगर रख दिया जाए। और इनको ऐसी जिद है उर्दू के शब्दों से कि अहमदनगर के साथ एक उर्दू के शब्द के साथ एक हिंदी का भी शब्द है, इनको नजर नहीं आता है। अहमदनगर है ना, नगर तो हिंदी है, अहमद उर्दू है। ये जो तहजीब है इसको ये तोड़ देना चाहते हैं। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि शाहनवाज हुसैन का नाम कब बदलेगा, मुख्तार अब्बास साहब नकवी साहब को अपना नाम बदलेगा। दोस्तों, ये जो एक तमाशा खड़ा किया गया है देश के अंदर, उसको बखूबी समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान किसी के ताऊ का नहीं है, जितना उनका है उतना हमारा है, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए
जब वो ये बांटने की बात करें, जब वो तोड़ने की बात करें, जब वो हिंदुस्तान के इतिहास को गुमराह करने की बात करें, तो उनके सामने डटकर खड़े हो जाइए और उनसे पूछिए कि तुम हिंदुस्तान के बारे में जानते क्या हो। ये शिवाजी महाराज की धरती है, संभाजी महाराज, संत तुकाराम, अन्ना भाऊ साठे, सावित्रीबाई फुले और अम्बेडकर की धरती है। और ये दिखाना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ थे, इनको इतिहास नहीं पता है और इत्तेफाक से प्रधानमंत्री जी इतिहास में ही फेल कर गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरटीआई कहता है। आप भी आरटीआई करके पता कर सकते हैं। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, जो फेल होता है वही पास भी होता है। मैं फेल पास पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इतिहास की समझ पे जा रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती है वो इतिहास नहीं बनाते हैं। इसीलिए हम अपने इतिहास को बखूबी जानते हैं। और यहाँ शाह और शरीफ की दरगाह है। शाह और शरीफ की दरगाह का इतिहास क्या है? जब शिवाजी के दादाजी को बेटा नहीं हो रहा था तो वो शाह और शरीफ की दरगाह पे आए थे, वहाँ पे मन्नत मांगे थे। फिर शिवाजी के दादा को जो है बेटा हुआ, और शिवाजी के दादा को बेटा नहीं होता तो शिवाजी कैसे होते हैं? तो ये जो हमारा इतिहास है, ये जो हमारी संस्कृति है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये काम इनसे होगा नहीं, क्योंकि ये कोशिश बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये कोशिश ये 1925 से कर रहे हैं, उससे पहले से कर रहे हैं कि इस देश को टुकड़े टुकड़े बांट दिया जाए। लेकिन एक बार हमने अपना अंग काटा है, अपने जिगर का टुकड़ा बांटा है, अंग्रेजों के कहने पे अपने भाइयों पे तलवारें त्रिशूलें चलाई हैं। अब अंग्रेजों के चमचों के पहनने पे हम अपने देश को बांटने वाले नहीं हैं। ये बात उनको कह देना चाहते हैं। इसीलिए इस देश को बांटने की ये जितनी भी कोशिश कर लें, इनको एक बात समझा देना चाहते हैं कि ना आप हिटलर हैं और ना हम यहूदी हैं, कि चुपचाप जो है हम गैस चैम्बर में जाकर के मर जाएंगे। मरना होगा तो लड़ करके मर जाएंगे, आपके सामने झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। ये बात आपको कह देना चाहते हैं। इसीलिए हिटलर का ख्वाब पालना अपने मन से छोड़ दीजिए, क्योंकि यह देश सावरकर का हो ना हो, अंबेडकर का जरूर है, इसको हम बर्बाद होने नहीं देंगे। इसीलिए साथियों, आज हमारे सामने जो परिस्थिति है उस पर हमें बहुत संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। सिर्फ तालियां और सीटियां बजा देने से हमारा काम खत्म नहीं होने वाला है। और इसीलिए आज जो माहौल खड़ा किया जा रहा है उसमें एक एक सवाल को हमको मजबूती से समझना होगा, उस पर अपना एक निर्णय करना होगा, उस पर एक पोजीशन लेना होगा और ये तय करना होगा कि हम सही के साथ खड़े हैं कि गलत के साथ खड़े हैं। और जब हम सही और गलत की बात करते हैं तो इनके एक एक मुद्दे को उठा करके करते हैं। ये कहते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हैं। और जब मैं अहमदनगर आ रहा था तो ये जो कैंट एरिया है मैं उसको देख रहा था, बहुत सारा आर्मी टैंक है। हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा है आर्मी टैंक जेएनयू में भी लगा देंगे। मैं तो कहता हूं कि जेएनयू या अहमदनगर ले आओ भाई, बहुत ऐतिहासिक जगह है। तो जब मैं उस आर्मी के कैंप को देख रहा था तो मैं उसके बलिदानों को याद कर रहा था। अचानक से मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ दो लड़के बैठते थे अगल बगल, वो दोनों आज आर्मी में काम करते हैं। और मेरे परिवार से कुल 16 लोग सुरक्षा बलों की नौकरी करते हैं। तो मैं ये विचार करता हूँ कि भाई मरता है सीमा पे हमारा, बाप मरता है खेतों में हमारा, और देशभक्ति की फसल काटते हैं ये लोग। बाहर तमाशा, बाहर तमाशा। इनसे पूछना चाहिए कि आपने कब बलिदान दिया है इस देश के लिए, आपने कब कुर्बानी दी है इस देश के लिए। इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है उसमें जिन लोगों ने अपना खून बहाया है उसमें से कितने लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए जब इस देश के अंदर लोग सड़कों पे उतरे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब आप माफीनामा लिख रहे थे, तब आप अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे। और इस देश के जो राजे राजवाड़े थे वो अंग्रेजों से विनती कर रहे थे कि इस देश को छोड़ करके मत जाइए, हम जो 33 करोड़ लोग हैं उनकी आज़ादी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों की गुलामी में खुश रह लेंगे लेकिन हम आज़ादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज जब हम आज़ादी शब्द बोलते हैं तो
तो इनका रूह कांपने लगता है, ये थरथराने लगते हैं। इनको आज़ादी शब्द से डर क्यों लगता है? इनको आज़ादी शब्द से इसलिए डर लगता है क्योंकि इनका इतिहास गुलामी कर रहा है। और इसीलिए इनको हम अहमदनगर की धरती से कह देना चाहते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितना भी जोर लगा लो, किसी भी सूरत में हम आज़ादी को मिटने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में हम झंडे को झुकने नहीं देंगे। और जब हम झंडे की बात करते हैं तो ये भी एक झंडा लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि ये भगवा झंडा है, भगवा पताखा फहराएंगे। मेरे एक शिक्षक हैं उर्दू के, वो हमको कहते थे, कन्हैया मुझे सुर्ख रंग बहुत पसंद है, लेकिन जब से भगवा झंडा लेकर इस देश के अंदर कत्लेआम किया गया है, मैं सोचता हूँ इस रंग को देखकर कि यह रंग वीरता का प्रतीक था। इस कुछ बुद्धिमत लोगों ने इस वीरता के रंग को कायरता का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इतिहास है, उस इतिहास को हमको खंगालना पड़ेगा और इनको कहना पड़ेगा कि तुम्हारे भगवे झंडे के ऊपर कत्लेआम किए गए खून के छींटे हैं और हमारा भगवा झंडा संत तुकाराम का झंडा है। हमारा भगवा झंडा इस देश के अंदर अहिंसा का झंडा है। और इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि जो साधु संत त्याग और तपस्या के लिए घर परिवार को छोड़कर आध्यात्म में लीन हो जाते हैं, वो जो भगवा धारण करते हैं और एक दूसरा भगवा धारण जो मुख्यमंत्री बनने के लिए धारण करते हैं, उसमें आपको फर्क करना पड़ेगा। और आपको फर्क करना पड़ेगा कि योगी जी के भगवा रंग में और संत तुकाराम जी के भगवा रंग में क्या अंतर है, इस बात को आपको फर्क करना पड़ेगा। और आज ये परिस्थिति आपके सामने खड़ी हुई है कि आपको सही और गलत में चुनाव करना है। बात सिर्फ प्रतीकों की नहीं है, इस देश के अंदर ऐसी सच्चाइयां हमारे सामने उठ खड़ी हुई हैं जिस पे हमको बेबाकी से सवाल खड़ा करने की जरूरत है। अभी मैं प्रेमचंद की एक लाइन पढ़ रहा था, तो प्रेमचंद लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि जुलूस निकालने से क्या होगा, लोग कहते हैं कि भाषण देने और रैलियां करने से क्या होगा। प्रेमचंद कहते हैं कुछ ना हो, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि हमें पता चलेगा कि हम जिंदा हैं, हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं और अपने अधिकारों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए आज हम तमाम लोगों को, चाहे हमारा प्रतीक कुछ भी हो, चाहे हमारा प्रतीक हरा रंग हो, चाहे हमारा प्रतीक लाल रंग हो, चाहे हमारा प्रतीक नीला रंग हो, चाहे हमारा प्रतीक अहिंसा का भगवा रंग हो, हम तमाम लोगों को एक इंद्रधनुषी एकता बनानी पड़ेगी। इस भगवा आतंक के खिलाफ ये जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। और ये जिम्मेवारी अगर हम लेने के लिए तैयार हैं, तब हम कुछ मुद्दे की बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। आप कह रहे थे कि अच्छे दिन नहीं आए हैं, कौन कहता है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं? जब आप जाते हैं पंप पे तो आपका अच्छा दिन नहीं दिखाई देता है, रोज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाता है, कितना अच्छा दिन आया है। वादा किया गया था कि अमीर और गरीब बराबर होंगे, इत्तेफाक देखिए कि टमाटर और सेब बराबर हो गया। एक आदमी टमाटर खा रहा था, लड़के ने पूछा क्या खा रहे हो? बोला सेब खा रहे हैं। बोला खा रहे हो टमाटर, कह रहे हो सेब? बोला क्या फर्क पड़ता है, दोनों का दाम तो एक ही है। ये जो बराबरी का नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें आपके ऊपर तमाम तरीके की जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, ऐसा लगता है कि जैसे सारा काला धन इस देश के आम लोगों ने चुरा करके बैठा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नोटबंदी हम इसलिए किए हैं कि काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, नक्सली घटनाएं रुक जाएगी, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो जाएगा और हम इस देश को समृद्धि के राह पे आगे लेकर के जाएंगे। काला धन निकालने के नाम पे नोटबंदी हो गई और नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई और उन लाइनों में गरीब आदमी अपना जान दे दिए, 100 से ज्यादा लोग मर गए। और रिजर्व बैंक को पूछा गया कि कितना काला धन आया है? रिजर्व बैंक बोला अभी गिन रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया बात है, हम लोग अच्छा दिन ढूंढ रहे हैं और आप काला धन गिन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने पैसा दिया गिनकर, बैंक ने लिया गिनकर, रिजर्व बैंक को दिया गिनकर, तो फिर गिनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। अरे भाई डिजिटल तो इंडिया है ही, इसमें आपका क्या रोल है? हमने दुनिया को जीरो दिया है
हमने दुनिया को दिया है। हम डिजिटल इंडिया भी करेंगे, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों पे हैं, हम सबसे आगे हैं। हमने मंगल पे अपना यान भेजा है, हमने विज्ञान और तमाम तरीके के ज्ञान के सेक्टर में तरक्की की है। लेकिन इसमें आपका क्या रोल है? तो इनका रोल ये है कि ये मन की बात करते हैं हर संडे को आकर के। इनका रोल ये है कि अंबानी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इनका रोल ये है कि ये विज्ञापन करते हैं। ये पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पीएम प्रचार मंत्री है। और ये प्रचार किसका करते हैं? ये प्रचार करते हैं अंबानी और अदानी का। इनसे पूछिएगा कि जब आप डिजिटल इंडिया कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया हो गया है, तो पहली बार नोट हाथ से तो नहीं गिना जा रहा होगा, नोट तो मशीन से गिना जा रहा होगा, और मशीन तो इतना दिन में नोट गिन लिया होगा। तो आप बता क्यों नहीं रहे? दूसरी बात कि जब डिजिटल इंडिया हो गया है और उसमें सरकार के पास एक कंपनी है BSNL, कभी प्रधानमंत्री जी का प्रचार सुने हैं BSNL का प्रचार करते हुए? सरकारी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे, प्राइवेट कंपनी का प्रचार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नीता अंबानी आपके साथ फोटो खिंचा लेगी तो आप क्या नहीं करेंगे? तो ये प्रचार क्यों नहीं करेंगे? इतना तो कर ही सकते हैं ना। जिससे दोस्ती होगी उसके लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। तो इनको कह देना चाहते हैं कि हम कबीर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। और कबीर कहते हैं, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो सो चलो हमारे साथ। आप दोस्ती और दुश्मनी निभाते रहिए। हमको ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। हम न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले हैं, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आपके एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे और इस देश में घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे सही क्या है गलत क्या है। ये बीड़ा हमने उठाया है और इस बीड़े के चलते आपको हमको जो कहना है कह लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि आपके तमाशे को हम समझ चुके हैं। इसीलिए आप जो भी तमाशा रचते हैं उसका निष्कर्ष हमें पहले से पता होता है। अभी मैं जिस लॉज में रुका था उसकी सीढ़ियों पे एक लाइन लिखा हुआ था, इस होटल में मांसाहार ना करें। मुझे लगा उस लाइन को मिटा करके वहाँ लिख दूं कि इस देश में तो लोग इंसान खा रहे हैं, भीड़ जो है सड़कों पे लोगों को मार रही है। तो यह अपने आप में एक अनोखा देश है जहाँ मांस खाना बुरी बात है और इंसान खाना अच्छी बात है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना नासा को चिट्ठी लिखा जाए और नासा के लोगों को यहाँ बुलाया जाए और गाय माता से उनकी दर्शन करवाई जाए और उनको कहा जाए कि तुम दावा करते हो कि तुम दुनिया के सबसे विकसित देश के विकसित संस्थान हो, जब हमारी गाय माता पे रिसर्च करके बताओ कि हमारी गाय माता गोबर नहीं वोट देती है। तुम इस पे एक शोध पत्र जारी करके दिखाओ। पूरी दुनिया में भाई साहब, पूरी दुनिया में गाय दूध देती है, गोबर देती है, हिंदुस्तान में गाय कुर्सी दिलाती है। ऐसा अनोखा गाय कहीं मिलेगा? और मैं तो सोच रहा हूँ कि गौ रक्षकों का जो मसला है, हम लोगों के लिए खास करके जो किसान हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। ये जहाँ भी हमको मिलेंगे इनका पैर पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई साहब आपको अगर गाय की सेवा करने की इतनी इच्छा है तो मैं बहुत पुराना गौपालक हूँ, इत्तेफाक से मेरा नाम भी कन्हैया है, आइए और हमारे पड़ोस में बहुत सारी गायें हैं, उनका गोबर उठाइए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमको काम करने वाला आदमी मिल जाएगा। तो मसला क्या है? क्या ये सच में गाय की रक्षा करना चाहते हैं? सच में ये गाय को माता मानते हैं? सच में इनको भारतीय संस्कृति की इतनी चिंता है? सच में ये देश में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं? जरा ईमानदारी से इसका विश्लेषण कीजिएगा। और कई बार जब मैं चाय पीता हूँ तो अपने संगी मित्रों से बातचीत करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ, हमारे खाते में तो 15 लाख रुपया नहीं आया है, क्योंकि हम तो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा तुम कहते हो। हालांकि हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम बहुजन जनता के पक्ष में बोलते हैं। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे खाते में आया कि नहीं आया? हमारी नौकरी चली गई, नोटबंदी के बाद 15 लाख लोगों के रोजगार चले गए, हमारी नौकरी चली गई, हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया। हमारे लिए टमाटर और सेब का दाम बराबर हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ होगा। तो बड़ा दबे मन से बोलता है, यार जितना उम्मीद तुम लोग पाल के रखे थे ना, उससे ज्यादा उम्मीद तो हम पाल करके रखे हैं। जितना तुम्हारा कटा है उससे ज्यादा हमारा कट गया है। तो हम बोले इंतजार किस बात का है? किस बात का इंतजार कर रहे हो? सबका साथ सबका विकास तो हुआ नहीं इस देश में।
कम से कम इस देश की जो बुनियादी चीजें हैं उस पर तो बेबाकी से बोलना शुरू करो। और हमने कहा कि जब किसान आत्महत्या करते हैं तो किसी विचारधारा के नहीं है, वो इंसान है। इस देश के अंदर एक साल में 1000 किसान, एक साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और एक महीने में लगभग 1000 किसान आत्महत्या करते हैं। और इत्तेफाक की बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए बीमा योजना की शुरुआत की। नाम रखा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और जिस कंपनी को उसको ठेका दिया गया उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। क्या आयरनी है, एक तरफ 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ बीमा देने वाली कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा हो जाता है। इस पे तो बोलो भाई, इस पे तो कभी विचार कर लो। तुम हमेशा पाकिस्तान और चाइना की चिंता करते रहते हो, हम इस देश के किसान और मजदूर की चिंता करते रहते हैं। हम इस देश के गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं की चिंता करते रहते हैं। तुम भी तो कभी किसान के सवाल पे बोलो। और हम कहे कि जब रोजगार गया तो रोजगार रंग देख करके नहीं गया, रोजगार धर्म पूछ करके नहीं गया, रोजगार जाति जान करके नहीं गया। नोटबंदी के बाद 15 लाख लोगों को नौकरियों से निकाली गई है। और ये महाराष्ट्र है, क्रांतिकारी धरती है। यही बगल में आपका पुणे है। पुणे को आईटी हब कहा जाता है। वहां पर जाकर के देख लीजिए, बड़े पैमाने पे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये जो परिस्थिति देश के अंदर पैदा की गई है, जहां एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नौजवान हैं उनके पास रोजगार नहीं है, जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी लगातार कम की जा रही है। और मजेदार बात देखिए, एक मंत्रालय है श्रम मंत्रालय, लेकिन श्रम मंत्रालय जो है मजदूरों के लिए कुछ नहीं करती है, मालिकों के लिए सब कुछ करती है। श्रम मंत्रालय का प्रपोजल है कि यदि मजदूर हड़ताल करेंगे तो यह गैर कानूनी होगा। कितनी अच्छी बात है, आप करेंगे तो देशभक्ति होगा और हम करेंगे तो देश के साथ गद्दारी होगा। अगर आप अपने हक के लिए बेईमानी करें तो ये न्याय है, और हम अपने हक के लिए ईमानदारी से संघर्ष करें तो ये बेईमानी है। ये नहीं चलने वाला है। और ये आप यदि चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं। हालांकि मुझे स्वर्ग नर्क के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधे तौर पे गाना गाते हैं, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो हमको नहीं पता, लेकिन आपके हिसाब से गुरु गोलवलकर, एक कौन है वो दया, आजकल वो बड़ा उनका नाम चल रहा है, जयंती मनाई जा रही है, दीनदयाल उपाध्याय साहब। अरे भाई साहब, ये लोग इतने महान हैं कि नाम भी याद नहीं रहता। दीनदयाल उपाध्याय साहब और इनके बहुत सारे लोग हैं, नाथूराम गोडसे वगैरह। तो उनको अगर ये, इनके पास तो चूंकि मंत्र है, क्योंकि इंद्रेश जी ने कहा है कि हम चाइना को मंत्र पढ़ करके हरा देंगे, तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बताइए कि उस मंत्र से मैसेज भेजा जाए उनको, दीनदयाल साहब जी को, बड़ी इज्जत के साथ, बहुत रिक्वेस्ट के साथ, और उनसे पूछें कि उन्होंने क्या सोचकर कहा था कि 100 बार अगर सच को झूठ बोलेंगे तो जो है सच झूठ हो जाएगा। यह जो तरकीब है जो उन्होंने गोएबल्स से सीखी थी, और गोएबल्स ने ये तरकीब जो है हिटलर को बताई थी, यही तरकीब आजकल व्हाट्सएप पे अपनाया जा रहा है और बार बार आपके पास व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो हम बोले चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग आम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं कि कटहल है, कटहल है, कटहल है। 100 बार नहीं, थोड़ा ज्यादा बोल देंगे, ये दिल मांगे मोर, क्योंकि ये इंडिया है, तो 100 बार नहीं, हम 150 बार बोल देंगे और देखते हैं कि उस आम के पेड़ से कटहल का फल निकल जाता है। ये आपके ग्रामर में होता होगा कि आप सच को झूठ बना दें। हमारे ग्रामर में सच सच होता है, न्याय न्याय होता है, बराबरी बराबरी होती है। गैर बराबरी से तुम उसको हरा नहीं सकते हो, तुम उसको भटका नहीं सकते हो। ये जो एक तमाशा खड़ा किया गया है, जिसमें ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक अभियान का जिक्र कर रहे थे, स्वच्छ भारत अभियान। हम कहते हैं इस देश के तमाम नागरिकों को इस स्वच्छ भारत अभियान को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। स्मृति जी की तरह मतलब कैमरा देख करके झाड़ू नहीं चलाना है, एकदम ईमानदारी से झाड़ू चलाना है। और इस देश के अंदर जो संघी कचरा है, नागपुर से लेकर के दिल्ली तक उसको गंगा में बहाना है। ये बात आपको तय करने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी बेसब्री से, मैं क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र के हैं, हम लोग जय महाराष्ट्र बोलते हैं, मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। बाहर ये प्रचारित किया जा रहा है कि आरएसएस महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, नागपुर उसका सेंटर है,
मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि नागपुर वही जगह है जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया था। यह महाराष्ट्र वही धरती है जहाँ सावित्री ताई ने मनुवाद के ऊपर चाबुक चलाया था। यह महाराष्ट्र वही धरती है जहाँ संत तुकाराम ने, अन्ना भाऊ साठे ने सोशल जस्टिस के झंडे को बुलंद किया था। यह अहमदनगर वही धरती है जहाँ से पानसारे निकले और शिवाजी के सच को पूरे देश में पहुंचाया, और यह सच तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके ऊपर तुमने गोली चलाई है। तुमको जितना करना है कर लो भाई, जितना बोलना है बोल लो। पुलिस तुम्हारी, टीवी तुम्हारा, रिमोट तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, राष्ट्रपति तुम्हारा, उपराष्ट्रपति तुम्हारा और प्रधानमंत्री तो तुम खुद ही हो। ये सब कुछ जब तुम्हारा है तो तुमको लगता है कि तुम चुनाव जीत रहे हो, तुम देश जीत रहे हो। तुमको कह देना चाहते हैं तुम चुनाव जीत लो, हम लोगों का दिल जीत लेंगे। हमने ये तय किया है और हम देखते हैं कि इस जीत और हार का फर्क क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग दरअसल में हार रहे होते हैं, लोगों के मन से उतर रहे होते हैं, जिनका सड़कों पे मजाक उड़ाया जा रहा होता है, उनको लगता है, सत्ता के गुरूर में मगरूर होकर उनको लगता है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। तो उनको कह देना चाहते हैं कि हमने गुलामी देखी है अंग्रेजों की। उन्होंने युद्ध जीत लिया मराठों से, उन्होंने युद्ध जीत लिया पेशवाओं से, उन्होंने युद्ध जीत लिया सिखों से, उन्होंने हरा दिया रानी लक्ष्मीबाई को, उन्होंने हत्या कर दी सरदार वीर कुंवर की। तमाम तरीके की हत्याएं उन्होंने की। उन्होंने जो है भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया, अशफाक को फांसी पर चढ़ाया, और वो जीत रहे थे। लेकिन याद रखना, जिस दिन 33 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि मुट्ठी भर अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनके जीत का जश्न मनाने की कोई शाम नहीं आई और आधी रात को इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा। हम आपको भी कह देना चाहते हैं कि आप जीत की जश्न मना लीजिए, लेकिन अगर हम न्याय के पक्ष में उठ खड़े हुए हैं और जनता अगर एकजुट हो गई है तो आप हमको हरा नहीं सकते हैं। और आप जो जीत का जश्न मना रहे हैं और हमको दिखा रहे हैं कि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। जब कोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया गया, वो हमारे महामहिम हैं, तो कहा गया कि भाजपा ने इस देश में एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। एक सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने एक दलित को इस देश का राष्ट्रपति बनाया है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जब महामहिम जीत करके आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में सब जगह सरकारी स्कूल खोलना संभव नहीं है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल खोला जाएगा। कोविंद साहब, बहुत इज्जत से आपको कहता हूँ, आप हमारे राष्ट्रपति हैं। जब इस देश के अंदर प्राइवेट स्कूल खोला जाएगा और यह बात एक सरकारी राष्ट्रपति के द्वारा कहा जाएगा, तो उस दलित के ऊपर क्या बीतेगा जिसके बच्चे आज भी बोरा वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। उस दर्द को शायद आप भूल चुके हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि इस देश के अंदर हर जगह सरकारी स्कूल संभव नहीं हो, लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर जगह सरकारी स्कूल खोला जाएगा। क्यों सरकारी शब्द से इतना दिक्कत है? मुझे भी दिक्कत है। चलिए एक काम करते हैं, जब इस देश में स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, बस प्राइवेट, हमारा इलाज, शिक्षा, रोजगार सब कुछ प्राइवेट, तो संसद को भी क्यों ना प्राइवेटाइज कर दिया जाए? प्रधानमंत्री भी प्राइवेट, उसका कार भी प्राइवेट, स्कूल भी प्राइवेट, संसद भी प्राइवेट रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है। करेंगे सरकारी नौकरी, बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। जैसे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री हैं सरकारी, प्रचार करेंगे जियो धन धना धन का। मतलब ये है कि सैलरी सरकारी चाहिए लेकिन स्कूल सरकारी नहीं चाहिए। मतलब ये है कि कार सरकारी चाहिए, सरकार सरकारी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल सरकारी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इस देश के अंदर जो पंक्चर बनाने वाले लोग हैं, जो अंडा बेचने वाले लोग हैं, जो खेतों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, जो महिलाएं मजदूरी करती हैं खेतों में जाकर के, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके बच्चे पढ़ ना पाए। और वो इसलिए कि अगर पढ़ लेंगे तो इतिहास को समझ लेंगे, और जब इतिहास को समझ लेंगे तो फिर हमको ये कहा जाएगा कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, तो हम इस बात को भी समझ जाएंगे कि तुम हिंदू धर्म को बचाने वाले कौन हो। जब से तुम आए हो तब से इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की एक लाइन खींची गई है। और ये लाइन क्यों खींची गई है? यह लाइन इसलिए खींची गई है कि इस देश में
जो हमारे बुनियादी सवाल हैं उसको भटका करके धर्म पे टिकाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहता है धर्म? धर्म कहता है कि अल्लाह हो या राम हो, ब्रह्मा हो या विष्णु हो या कोई भी हो, उसमें हमको क्या सिखाया जाता है? उसमें यह सिखाया जाता है कि भगवान ने हमको बनाया है, अल्लाह ने हमको बनाया है, हमने भगवान और अल्लाह को नहीं बनाया है। यह हमको सिखाया जाता है। जब अल्लाह ने हमको बनाया है, भगवान ने हमको बनाया है, तो हमको मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अपना घर बना लें और हमारे पड़ोस में जिसके घर से पानी टपक रहा है उसका घर बनवा दें, इससे बड़ा कोई धर्म है क्या? ये बात क्यों कही जा रही है? यह बात इसलिए कही जा रही है कि धर्म के नाम पे लोगों को बांटकर बहुत आसानी से उनका शासन किया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है। इसीलिए धार्मिक झगड़ों को बार बार फंसाया जाता है। और मुझे एक बात की दिक्कत है, इस तरह के ठेकेदार आपको हर तरफ देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, बंगाल में बसीरहाट की एक घटना हुई, कुछ लोग अचानक से धर्म बचाने लगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद साहब अल्लाह के फरिश्ते हैं। उनको अगर कोई कुछ कह देगा, कोई नामुराद उनको कुछ बोल देगा, तो उनसे उनकी इज्जत कम हो जाएगी, उनसे उनकी ताकत कम हो जाएगी। आप जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको आदर करते हैं, जो आप जीवन में उनको चाहते हैं, वो कम हो जाएगा। कितनी आयरनी है और कितना दुख की बात है। धर्म बचाने के लिए लोग रोड पे निकल जाते हैं, तहलू खान को बचाने के लिए लोग रोड पे नहीं आते हैं, अखलाक को बचाने के लिए लोग रोड पे नहीं आते हैं, हिमायत को बचाने के लिए लोग रोड पे नहीं आते हैं। साहब, भगवान और अल्लाह को बचाना छोड़ दीजिए, अल्लाह और भगवान के बनाए बंदों को बचाना शुरू कीजिए। यही सबसे बड़ा ईमान है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और ये जो साजिश है, इस साजिश को मैं बेबाकी से इसलिए बोल रहा हूँ कि खास करके जो हम यूथ हैं, हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है कि हम इस मुल्क को बचाएंगे कैसे, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी रक्षा कैसे करेंगे, हजारों साल का जो हमारा इतिहास है उसको हम कैसे बचाएंगे, इस देश के अंदर जो लूटने वाले लोग हैं उनको कैसे हम रास्ता दिखाएंगे, कैसे जो हमारे असली मसाइल हैं उस पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, और जो नफरत की राजनीति की जा रही है उस पर मोहब्बत का झंडा कैसे लहराएंगे, ये जिम्मेदारी आज हमारे सामने है। इसीलिए हमको अपना इतिहास बार बार देखना चाहिए। एक गाना शायद आप लोगों ने सुना होगा, आपके बगल में मुंबई है, हम लोगों से तो बहुत दूर है, मन तरपत हरिदर्शन को आज बैजू बावरा फिल्म का गाना है। और ये गाना अक्सर जो है हिंदुओं के मंदिर में बजता है। और इस गाने का इतिहास क्या है? इस गाने का इतिहास ये है कि इस गाने को लिखा एक मुसलमान ने, उसका संगीत दिया एक मुसलमान ने, उसको गाया एक मुसलमान ने, और वो बजता हिंदुओं के मंदिरों में है। ये इतिहास है हमारा, उस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। जब हम लाल किले को देखते हैं तो हमको शाहजहां के प्रति नफरत नहीं होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि बादशाह कोई भी हो, चाहे वो शाहजहां हो या शमशेर सिंह हो, उसने इस देश को लूटा है और जनता के ऊपर जाति की है। लेकिन जब हम उस लाल किले में, क्योंकि लाल किला शाहजहां ने बनवाया जरूर है, लेकिन बनाया इस मुल्क के कारीगरों, मजदूरों और इस देश के आम लोगों ने बनाया है, इस बात को हम देखते हैं।